गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के लिए जो है हम वर्ब पढ़ा रहे थे। वर्ब में जो है ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिए थे जो है। अब दूसरा था जो है वर्ब ने कहा जो है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा उसमें जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आप पढ़ चुके थे जो है बी फार्म, हैव, हैज, हैड, और डू फार्म में डू, डज, डिड। इसका हमने प्रयोग बता दिया था आपको जो है कैसे वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे जो है। अब आता है जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया होता है, और उसको हमने कहा कि दो भागों में बटा गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, जिसे बी फार्म आएगा, हैव फार्म आएगा और डू फार्म आएगा, जिसको हमने बता दिया था। अब जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विधि सूचक सहायक क्रियाएं, ये क्या होती है इसको देखिए। कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी, इसको कहते हैं विधि सूचक सहायक क्रियाएं। मॉडल ऑक्सिलरी को विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहते हैं। विधि सूचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रियाओं के साथ कार्य विधि प्रकट करने के लिए होता है। कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है मुख्य क्रियाओं के साथ जो है कार्य विधि को स्पष्ट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि कार्य विधि स्पष्ट करने के कारण ही इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। कार्य विधि को स्पष्ट करने के कारण ही इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन है? कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी इसमें कौन कौन आते हैं जो है देख लीजिए जो है। कह रहा है मॉडल ऑक्सिलरी निम्नलिखित है। कौन कौन आता है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू एंड नीड। इतने आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू एंड नीड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं, जो कार्य विधि को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इन सबका प्रयोग कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे जो है कि इन सभी जो है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनका यूज कैसे होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो है। कह रहा है कि मोहन, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, यानी मैं इस काम को कर सकता हूं। आई कैन डू इट। अभी आगे बताएंगे कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, शैल और शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, विल और वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, मे और माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं। कह रहा है कि हरी कुड नॉट गो देयर, हरी वहां नहीं जा सकता था। हरी कुड नॉट गो देयर, हरी वहां नहीं जा सकता था। ठीक है, अगला वाक्य, मोहन विल हेल्प यू, मोहन तुम्हारी सहायता करेगा। देखिए इसमें विल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे मित्र की सहायता करूंगा। शैल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है? शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है। ठीक है, आर टू है, नीड है। ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो वाक्य में कार्य विधि को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हमने कहा इसका एक एक का यूज कैसे होता है। तो शैल शुड का है, विल वुड का है, कैन कुड का है। इसका प्रयोग हम कैसे वाक्य में करते हैं उसको हम देखेंगे। इसे कह रहा है कि यूज ऑफ कैन एंड कुड, कैन एंड कुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कैन मीन्स होता है सकना, इसे मैं इस कार्य को कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मेरी क्षमता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। कैन का प्रयोग हुआ है। और कैन का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग होगा और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग होगा। मैं इस कार्य को कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। जब था लग गया, कर सकता था तब कुड लगेगा, और सकता है तो कैन लगेगा। यानी प्रेजेंट टेंस में
कैन का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में क्या प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो मैं इस कार्य को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस कार्य को कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूज ऑफ कैन एंड कुड, कैन का प्रयोग योग्यता के लिए, हम अपनी एबिलिटी योग्यता के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो योग्यता है, उसके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति के लिए, पावर के लिए, शक्ति के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे, तथा आज्ञा प्रकट करने के लिए, तथा आज्ञा के लिए जो है हम कैन का प्रयोग करेंगे। यानी कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए, शक्ति के लिए तथा आज्ञा प्रकट करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह रहा है आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। ये योग्यता बता रहा है, एबिलिटी बता रही है कि हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। ये हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, हमारी एबिलिटी है। तो जब एबिलिटी की बात आए, योग्यता की बात आए, क्षमता की बात आए, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और वही चीज क्या है, इसको हम पास्ट टेंस में करेंगे, आगे बताएंगे। पहले इसको देखिए, कैन का प्रयोग कर रहा है योग्यता के लिए। अब कह रहा है कि शक्ति, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, यानी उसके अंदर पावर है, शक्ति है कि वह तेज दौड़ सकता है। इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन रन फास्ट, शक्ति के लिए, पावर के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। तो हमने कैन का प्रयोग किया यहाँ पे, क्योंकि यह शक्ति, पावर दिखा रहा है। तब कैन का प्रयोग करेंगे योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, शक्ति के लिए, और अगला कह रहा है आज्ञा प्रकट करने के लिए। जैसे यू कैन गो नाउ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो आज्ञा प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इन्हीं चीजों के लिए पास्ट टेंस में हम कुड का प्रयोग करेंगे। योग्यता के लिए, शक्ति के लिए और आज्ञा के लिए अगर पास्ट टेंस में यही वाक्य आएगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। यानी कैन का प्रयोग जो है योग्यता के लिए, एबिलिटी, पावर, शक्ति के लिए और आज्ञा के लिए जो है हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कह रहा है कैन का पास्ट टेंस कुड है। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। अतः कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। कह रहा है कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता था। ये एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं इस कार्य को कर सकता था। पास्ट टेंस बात कर रहा है, इसलिए कुड लग गया। ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था। वह तेज दौड़ सकता था, ये क्या है, शक्ति है। तो जब हम जो है कैन और कुड का प्रयोग हम कब करते हैं, कैन और कुड का प्रयोग जो है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। जब एबिलिटी की बात हो, क्षमता की बात हो, योग्यता की बात हो, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। मैं इस कार्य को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जब पावर की बात आए, शक्ति की बात आए, वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, है ना। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, आज्ञा की बात आए। इसी चीज को पास्ट टेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी कैन का प्रयोग क्या है, सकना के सेंस में मैं इस कार्य कर सकता हूं, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग। लेकिन एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, हमने कहा शक्ति के लिए और आज्ञा के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। उसी चीज का हम पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यूज ऑफ ये रहा कैन और कुड। कैन और कुड का यहां हम प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि कैन और कुड का कहां प्रयोग करते हैं। अब आता है
अब कह रहा है कि कैन और कुड के साथ जो है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कैन और कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए प्रयोग किया गया है, आई कैन डू फर्स्ट फॉर्म है ना, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस क्वेश्चन, ही कैन रन फर्स्ट फॉर्म है, यू कैन गो फर्स्ट फॉर्म है। तो कैन और कुड के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन और कुड के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो ये रहा यूज ऑफ कैन एंड कुड। दूसरा यूज ऑफ मे एंड माइट, यूज ऑफ मे एंड माइट। तो मे और माइट का अर्थ जो है यह अनुमति के लिए और संभावना प्रकट करने के लिए। जब संभावना हो, जैसे हम कहें अनुमति के, हम कहें मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या मैं अनुमति मांग रहा हूं कि मैं अंदर आ सकता, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये अनुमति मांग रहा हूं। तो अनुमति के लिए मे का प्रयोग और संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं। और मे का पास्ट टेंस क्या है, माइट है। मे का पास्ट टेंस क्या है, माइट है। यानी मे का प्रयोग जो है यह संभावना प्रकट करने के लिए, मे का प्रयोग किसे प्रकट करने के लिए, जो है संभावना प्रकट करने के लिए। और माइट का प्रयोग जो है उसके पास्ट टेंस के लिए होता है। मे का प्रयोग अनुमति के लिए, किसी से हम अनुमति मांग रहे हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, और संभावना प्रकट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, और उसी मे का पास्ट टेंस है माइट। जैसे वाक्य है, क्या कह रहा है, यूज ऑफ मे एंड माइट। मे का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं तथा माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। कह रहा है कि मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है ना, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है, तो ये अनुमति है, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। राइट, कि ही मे कम सून, वह शीघ्र आ सकता है, यह संभावना है कि वह शीघ्र आ सकता है, हो सकता है न भी आए, यह संभावना है। तो देखो सकना का प्रयोग आप कैन का प्रयोग किए, तो कैन का प्रयोग कहां किए, एबिलिटी के लिए, शक्ति के लिए, आज्ञा के लिए। मे का प्रयोग अनुमति के लिए, मे कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। अनुमति के लिए और संभावना के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ही मे कम सून, वह शीघ्र ही आ सकता है, इसके लिए प्रयोग करते हैं संभावना के लिए। अब इसी मे को हम माइट के रूप प्रयोग करते हैं, कब, पास्ट टेंस में। तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, जैसे द टीचर सेड दैट महेश माइट गो होम, अध्यापक ने कहा कि महेश घर जा सकता था, है ना, घर जा सकता था। ठीक है, उसने अनुमति दिया। कह रहा है कि द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा कि दे माइट लूज द गेम, यानी वे गेम हार सकते थे, संभावना है। तो जब संभावना व्यक्त किया जो है तो उसके लिए मे और माइट का प्रयोग करेंगे। अनुमति के लिए और संभावना के लिए हम प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में क्या करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह ये रहा आपका यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट। और जितने सारे हैं अभी बताया गया है, इसको सब जो है बताएंगे जो है। ठीक है, तो फिर जो है अगले वीडियो में जो है इसके आगे हम बताएंगे। तो कैन का प्रयोग बता दिया। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए और आज्ञा के लिए। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं उसी चीज के लिए। मे का प्रयोग कहाँ होता है, अनुमति के लिए और संभावना के लिए। मे कम इन सर, मे गो आउट सर, है ना। मोहन में कम सून, मोहन शीघ्र आ सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, मे का प्रयोग करेंगे। और माइट का प्रयोग किसमें करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो बस इतना जो है, धन्यवाद।